भगवान को पत्थर बोलती, फेंक दो, इन चक्करों में ना पड़ो, पूरी पूजा बांध दो। ये मूर्खता और धूर्तता है। भगवान, किसी को भगवान में पत्थर दिखाई पड़ते, हमें पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता है। भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है, और जो हमारी मूर्तियों को, हमारे माता पिता को, हमारे माताओं के माथे के सिंदूर को जो भी खंड विखंड करेगा, अब वो समाज में स्वीकार नहीं होगा। क्या कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो शिवलिंग है उसकी पूजा करने को मना करते हैं, इसका जवाब कौन देगा जी? आप बताइए। देखिए, शिवलिंग का जो अर्थ है संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे शास्त्रों से बताया है। शिवलिंग इज समथिंग दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल्स एंड इट इज रिटन इन द शिव पुराण इटसेल्फ। तो संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि ये पूजा जो शिव पुराण में लिखी है इसका कोई यूज नहीं है। तो गुरु परमात्मा की एक वाणी भी है कि आप शिवलिंग की पूजा करते हो, इससे अच्छा है कि जो बैल का लिंग होता है उसकी पूजा करना ठीक है, क्योंकि इससे जो गाय है उसका बच्चा हो जाता है, वो दूध देता है, दैट इज मोर यूजफुल। और शिवलिंग का तो कहीं हमारे वेद शास्त्र में बोला ही नहीं है, उसकी पूजा क्यों करना है। आप मंदिर जाने के लिए कबीर परमात्मा बोलते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और परमात्मा सदा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर मूर्ति भगवान नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी मंदिर में अगर जाने से ऐसे हमारा नामखंड नहीं होता है। मूर्ति पूजा को परमात्मा ने गलत बताया है। इसका ये कारण है कि मूर्ति का हमें जो दिखती है उससे हमें परमात्मा की याद होती है, हमें प्रणाम करके आदर करना चाहिए। लेकिन जो मूर्ति पूजा की ये जो प्रक्रिया है वो गलत है, क्योंकि किसी वेद शास्त्र में प्रमाण नहीं है। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 13वें श्लोक में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण मामनुस्मरम यह प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, आप इसकी साधना करो एंड नथिंग एल्स। उन्होंने मना कर दिया है। और जो 17वें के 23वें श्लोक में है कि ओम तत्सत इति निर्देशम ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थे, कि ओम तत्सत ये 3 प्रकार का ये सांकेतिक मंत्र है, आप इसका जाप करो। तो गीता जी में ये बोला है, वेदों में भी बोला है कि ओम कर तुम समर कर तुम समर, कि ओम नाम का जो जाप है वो विशेष कसक के साथ अंत के समय तक और काम करते करते हमने करना है। तो ये वेद भी यही बोलते हैं, गीता जी भी यही बोलती है। कहीं कुरान शरीफ में मूर्ति पूजा नहीं बोली है, ना कहीं बाइबल में बोली है। तो कबीर साहब की एक वाणी में बोलना चाहूंगी, परमात्मा बोलते हैं कि पत्थर पूज पत्थर हो गए भाई, आंखों देख भी मानत नहीं, ऐसे गुरु मिले अन्यायी जिन मूर्ति पूजा रीत चलाई। तो ये हमारे न शास्त्रों में है, न वेदों में है। हम ये पूजा क्यों करें जब परमात्मा ने हमें बताया कि आप इस तरीके से भक्ति करो, मैं आपको ऐसे सुख दूंगा, आपको ऐसे मोक्ष प्राप्त होगा। तो हम कौन होते हैं कि हम परमात्मा के विधान का खंडन करें। हमें देखिए, अगर हमें पता नहीं था, हम लोग भी मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन आप जो भी लोग आज हमें देख रहे हैं उन दूर होते हैं कि आप संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान सुनिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो जरूर नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराइए। तो देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है मूर्ति पूजा को मना करते हैं, मतलब ये चीजें जो है वेदों में मना की गई हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपके गुरुजी जन्मदिन मनाने से क्यों मना करते हैं? देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है बर्थडे, जन्मदिन मनाने को क्यों मना करते हैं, इसका जवाब कौन देगा? बताइए, आप देंगे? बताइए जी। हमारे गुरुजी कहते हैं, एक माता होती है, एक माता के जिसके बच्चा नहीं होता और एक माता के जिसके बच्चा होता है। अगर वो माता अपने बच्चे का जन्मदिन मना रही है और दूसरी माता के बच्चा नहीं है, वो अपनी माता उसका जन्मदिन मना रही है, लेकिन दूसरी माता है जो वो उनका मतलब खुशी देख के उनको आत्मा दुखी होती है, उनकी आत्मा अपने पीछे दुखी होती है। आज उनका भी एक बच्चा होता, वो भी अच्छे खुशी से धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। हमारे गुरुजी इसीलिए जन्मदिन मनाने के लिए मना। आप क्या कहना चाहेंगे? जन्मदिन मनाने से इसलिए मना करते हैं संत रामपाल जी, क्योंकि ये लोग इतना खुशी लायक है ही नहीं। यहाँ पे जन्म मृत्यु होता है, आज किसी की डेथ हो रही है तो क्या वो खुशी मना पाएगा? क्या जन्मदिन मना सकता है? इसीलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जहाँ हम रहते थे वो लोग कितना अच्छा है, वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ हम सुख से रहते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। और कोई कहना चाहेगा बर्थडे के विषय में? अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बताइए। आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी शिवलिंग की पूजा क्यों छुड़वाते हैं? शिवलिंग ऐसा क्या बुरा चीज है जो शिवलिंग के बारे में अर्थ अनर्थ करिए हैं? क्या कोई चंद देगा? किसी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो शिवलिंग है उसकी पूजा करने को मना करते हैं, इसका जवाब कौन देगा जी? आप बताइए। देखिए, शिवलिंग का जो अर्थ है संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे शास्त्रों से बताया है। शिवलिंग इज समथिंग दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल्स एंड इट इज रिटन इन द शिव पुराण इटसेल्फ। तो संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि ये पूजा जो शिव पुराण में लिखी है इसका कोई यूज नहीं है।
तो गुरु परमात्मा की एक वाणी भी है कि आप शिवलिंग की पूजा करते हो, इससे अच्छा है कि जो बैल का लिंग होता है उसकी पूजा करना ठीक है, क्योंकि इससे जो गाय है उसका बच्चा हो जाता है, वो दूध देता है, दैट इज मोर यूजफुल। और शिवलिंग का तो कई हमारे वेद शास्त्र में बोला ही नहीं है, उसकी पूजा क्यों करना है। आप शिव पुराण में प्रसंग पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि पूजा करी कि नहीं। आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, एक भी चीज वो प्रमाण के मतलब अलग नहीं बताते हैं। आपको कोई भी डाउट है, आप आश्रम में संपर्क सूत्र है उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप ज्ञान सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी का। जी, जो अपने पूर्ण परमात्मा हैं वो कबीर साहिब हैं, जिनका अपने बाइबल में भी प्रमाण है, कुरान में भी प्रमाण है। जैसे आयत फुरकानी मतलब 25 के आयत 52 से 59 में लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची है और 7वें दिन तख्त पे जाके विराजमान हुए हैं। मतलब देखो जी, जैसे जगत के लोग ये भी पूछते हैं कि आपके गुरुजी तो भगवान को साकार बताते हैं और अन्य धर्म गुरु भगवान को निराकार बताते हैं, तो जब अपने बाइबलों में साफ साफ लिखा है कि भगवान ने अपना ही शरीर अपने बच्चों को दिया है, तो भगवान तो साफ साफ साकार हुआ ना, फिर उनका निराकार होने का कोई तथ्य ही नहीं है। फिर ये जगत के लोग उनको निराकार बोलते हैं जबकि वो साकार हैं। इसका और भी बहुत से प्रमाण हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, इसका हमारे वेदों में भी प्रमाण है, हमारी गीता जी में भी प्रमाण है और कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल में भी प्रमाण है। जैसे वेदों में कबीर साहब का प्रमाण है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 के मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में। इसी के साथ साथ यजुर्वेद मंत्र नंबर 5 के अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में, अथर्ववेद कांड नंबर 1 अनुवाक 1 से 4 और 7 में और भी अनेक स्थानों में प्रमाण है। हमें तो मतलब इतना नहीं पता रहता, लेकिन हमारे गुरुजी पूरा टीवी पे खोल के दिखाते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में राग श्री महिला 1 पृष्ठ नंबर 721 पे लिखा है कि यह करज गुप्तम पेश तोदर गोश कूर करतार हक्का कबीर करीम तो बेहद परवरदिगार। नानक जी ये कह रहे हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार, नानक नीच कहे विचार ये धारणक रूप रहा करता। बहुत सारे संतों की वाणियाँ हैं, जैसे गरीबदास महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत प्रमाण है। जैसे हमारी बाइबल में भी बोल रहे हैं कि एलिस कबीर, दैट कबीर इज ऑलमाइटी। एंड इसी के साथ साथ जो हमारी कुरान शरीफ है उसमें भी कहा गया है कि वो परमात्मा कबीर है। जैसे जो हमारे मुस्लिम भाई है वो नंबर 786 को बहुत लकी मानते हैं और इसका ये रीज़न है कि कुरान शरीफ में कबीर परमात्मा का नाम 786 टाइम्स दिया हुआ है। तो सारे ही सदग्रंथों में प्रमाण है और बहुत सारे प्रमाण है। ये बहुत डीप है चीज़ें, आप हमारे गुरुजियों को सत्संग सुनेंगे तभी आप जान सकते हैं। देखिए, इन्होंने काफ़ी जगह प्रमाण बताए हैं कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और उन्हीं की भक्ति करना चाहिए। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? महाराज इतना अच्छा समाज का निर्माण कर रहे हैं, इससे सारी कुरीतियों को दूर कर रहे हैं, तो वो जेल में किस कारण से? देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है इतने सच्चे अच्छे संत हैं, पूर्ण परमात्मा का आप लोग उनको अवतार ही बता रहे हैं, तो वो जेल में क्यों हैं? संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में है, लेकिन जो भी आज तक उन पे जितनी भी केसेस लगी है वो एक भी उन पे प्रूफ नहीं हो सकी है। एंड दोज आर जस्ट एलिगेशंस। जस्ट एक देशद्रोह का केस है और उसके बारे में बता दूं कि जो नॉस्ट्राडामस नाम के एक बहुत फेमस जो भी भविष्यवक्ता हुए, उन्होंने बोला था, जिस महान संत की उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसमें उन्होंने बोला है कि उन पर एक देशद्रोह की केस भी लगेगी। और जो जेल में जाने का रीज़न है वो असली कारण ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे सदग्रंथों से जब वो प्रमाण देते थे, तो उन्होंने जो आर्य समाज की पवित्र पुस्तक जो वो मानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश, इसका उन्होंने प्रमाण जब उन्होंने जनता को खोल के दिखाया था, तो उस पुस्तक में ऐसी चीज़ें मिली जो आम मानव जगत में ऐसे बोल दो हमें बोलने में भी शर्म आएगी, ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और उसके साथ में उन्होंने जो वेदों का अनर्थ कर रखा है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि परमात्मा निराकार है, जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है कि वो राजा के समान दर्शनीय है। मतलब इतनी जगह प्रमाण है कि अग्नि तनुरसी विष्णु मतलब सोमस्य तनुरसी, इतने सारे प्रमाण है कि परमात्मा शरीर लेके आते हैं। सारे धर्म ग्रंथों में ये ज्ञान है। तो जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे अनेक चीज पॉइंटों पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जिनका खंडन किया, तो आर्य समाजी जो लोग हैं
उनको पता चल गया कि हमारी लाइक जो भी उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी थी, उनको पता चलेगा हमारे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज सब शिक्षित है, अपने वेदों को, शास्त्रों को सब समझ सकते हैं। तो इसी कारण जो नकली जो धर्मगुरु, अन्य धर्मगुरु है, वो सब उनके फेवर में थे। तो उन सब ने मिलके संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ ये सब किया, एंड दैट इज द रीजन गुरुजी जेल में है। लेकिन हमारे लिए हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि हमें अद्वितीय लाभ हो रहे हैं, हमारे सारे रोग ठीक हो रहे हैं। और जितने भी आज तक महापुरुष है, क्या जेल में जाने से, अगर सच में क्या बुरे लोग ही जेल जाते हैं? जैसे आज तक कितने लोग हुए, जैसे भगत सिंह हो गए, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, वो सब जेल में गए थे, लेकिन वो बुरे के खिलाफ लड़ रहे थे। टाइम आया तो सबको पता चला कि कौन क्यों गए थे। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। इन्होंने बोला था कि जो सन है वो अर्थ जो सन है उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, लेकिन लोगों को ये मान्य नहीं हुआ। तो उन्होंने उनको फांसी की, उस राजा ने उनको फांसी तक की सजा दे दी। लेकिन आगे जाके पता चला कि ये जो बोल रहे थे सही है, क्योंकि उनको प्रूफ मिला, सारे रिजल्ट्स तो हमारे सदग्रंथ प्रूफ है। आज हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, और अगर आपको लगता है ये सही है तो आप जरूर आके नाम दीक्षा लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है तो हमें बताइए, हम भी आपकी वाली साधना करेंगे।